अच्छा जी, ये देखो, ये इंटरफेस है आपका फिल्मोरा का, ये इंटरफेस है आपका कैपकट का, ठीक है। ठीक ये है। आप ये देखो, ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये कैपकट में बनाए हुए हैं मैंने, राइट। अच्छा। अच्छा, ठीक है। ये तब कैपकट में काफी चीजें ऐसी थी, मतलब ऑलमोस्ट फ्री था कैपकट, हम्म। ठीक है ना। ये देखो, ये तमाम की तमाम ये। अच्छा, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने उस पे पैसे पैसे वैसे लगा दिए, प्रीमियम कर दिया। इमेज एडिटिंग क्रिएट विद एआई वगैरह वगैरह, इसको ना इन्होंने वो कर दिया, प्रीमियम कर दिया। तो हम्म। प्रीमियम करने से बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं वो फिर आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन स्टिल स्टिल आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री यूज़ कर सकते हैं। जब देखो ना, मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ, क्रिएट हम्म। प्रोजेक्ट किया, देखो है को फर्क फिल्मोरा में और कैपकट में, सेम वही चीज़ है ना। हाँ, वही चीज है। अगर आपने इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन अच्छी तरह से कर लिया ना, हम्म। तो आप दोनों को बड़ी बड़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ओके। अब जैसे लास्ट मैंने वीडियो जो मैंने अपलोड की है। सर ये भी हम आ, वहीं से कर सकते हैं जहाँ से फिल्मोरा से किए डाउनलोड? नहीं नहीं, ये डाउनलोड नहीं होता, ये तो ऑनलाइन है। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, ऑनलाइन है, ये डाउनलोड नहीं होता। रोल तो मुखा देते। हाँ, ये इंपोर्ट करो यहाँ से, जैसे इंपोर्ट करते हो। और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लिप, और इसको बिल्कुल उसी तरह से उठा के ड्रैग करके यहाँ रख लिया आपने, ठीक है। हम्म और ये उसी तरह से टाइमलाइन है इसकी। और ये देखो, रिमूव बीजी, ठीक है। उसमें एआई की ऑप्शंस में है रिमूव बीजी, और इसमें जो है वो इसमें रिमूव बीजी में है। और ये क्रोमा की है, ये देखो, हम्म। क्लिक करो और पिक कलर, और ये मैंने कलर पिक कर लिया है। सर आज एक कार्रवाई होगी। क्या हुआ? डाढ़े बंदियां नाल वास्ता पै हाँ, अल्लाह खैर करे, वो कैसे? गया। बस सर जी, काम खराब हुआ है। अल्लाह खैर करेगा, नहीं फिर भी क्या हुआ? फिर भी सर बस ऐसे हुआ कि किसी का फायदा करना चाह, हाँ। वो वो काम बिगड़ गया। हम्म। अच्छा, देन फिर? देन अभी तो खामोशी है। नहीं नहीं, फिर भी हुआ क्या, पता तो लगे। हुआ सर, क्या बताऊं मैं आपको। हुआ हुआ क्या है सर, मैं कैसे बताऊं। हाँ लेकिन हाँ बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपसे टिप्स चाहिए हमें ना इस बारे में, फिर कुछ मैं आपको वो पर्सन में बताऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये क्रोमा की मैंने लगाई, एक क्रोमा की है, हम्म। उसी तरह से यस यस। एक है ऑटो रिमूवल, ये देखो। ठीक है। ये ऑटो रिमूवल का बड़ा अच्छा फंक्शन है इसके बीच में। अच्छा, इसमें अब आप ये देखो, इसके बीच में कौन सी ऐसी चीज है। अब इसमें मुझे बैकग्राउंड चाहिए, ये मीडिया में आओ, ये मीडिया, ठीक है। या फिर हम्म। ये प्रोजेक्ट्स हैं, एआई मीडिया है। फिर ये आप लाइब्रेरीज में आ जाओ, लाइब्रेरी में वो उसी तरह से जैसे उसमें वो स्टॉक मीडिया है। कैनवा में जो स्टॉक मीडिया है, ठीक है ना। हम्म। तो इसको मैं करता हूँ ऊपर यहाँ पर, और ये उठा के मैं इसके नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। और ये इसका इसका साइज जो है मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, सेम सेम वही चीज़ है ना, स्केल मैंने बड़ा कर दिया है। क्या बात है। आर्ट्स में। Believe me, you can do this. Do you know what? Let अब इसमें आप ये देखो, आपकी जो वॉइस है, ऑडियो है, इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करो, डाउनलोड्स में आओ, ये आपकी ऑडियो है। ठीक है। रखो इसको यहाँ। ये है एलोक्लीन का अल्टीमेट शाइन अच्छी आवाज आ रही है आपको? आ रही आ रही है। बॉक्स। अ कंप्लीट प्रीम। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसके जो पीक्स हैं, ये इसके जो ये वेव काफी पीक, ऊंचे हैं। ये ज्यादा ऊंचे हैं, ठीक है ना।
तो बिल्कुल। इसके वॉल्यूम को कम करो आप। हम्म। ये आपके पीक्स जो हैं ये ऊपर ये येलो उस पे नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल। उससे थोड़ा आप। कम कर लो बस, ठीक है। प्रीमियम क्लीनिंग किट जो आपके घर को एक नई शाइन देता है। अच्छा, आपकी जो आपने काफी कंट्रोल किया है अपने एक्सेंट पे, अपनी आवाज पे। हम्म। आपका जो फर्स्ट वॉइस ओवर था ना, उससे ये वाला वॉइस ओवर 100 टाइम बेटर है। ओके। और आपने मतलब अच्छा खासा माशाल्लाह इम्प्रूव किया है। थैंक यू ये सर। ना, ये जितना आप बोलोगे ना आपकी वॉइस उतनी क्लियर होती चली जाएगी। ओके। उतना उतना ही आपको अपने अल्फाज पे, एक्सेंट पे आपको काबू आपको रहेगा। ये वरना तो देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। गलतियां तो सबसे होती हैं, राइट। बिल्कुल। गलतियां बिल्कुल। तो गलतियां, जब जहां तक गलतियों की बात है, वो आज भी मेरे मेरे से भी होती हैं। हम्म। तो गलती होना या स्लिप ऑफ टंग होना ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, कल मैं जो जिस पे मैं काम कर रहा था ना, वो था जी, वो था फिल फिल द ग्लास। आप ये हाँ, मैंने देखी है आपकी ये। ये देखिए ना आपने। अच्छा, ये देखो अब। हम्म। एआई का मैजिशियन, एआई का मैजिशियन। देखा आपने? एआई का ये मैजिशियन, एआई का मैजिशियन। सर आपको देख के लग नहीं रहा सर था आप बोल क्या ये? रहे थे, समझ नहीं आई। एआई का मैजिशियन, अच्छा। वो तो तब आपने ट्राई किया। एआई का मैजिशियन, ठीक है ना। हाँ, सर आपको बिल्कुल। देख के लगता नहीं है कि रीटेक की जरूरत है, लेकिन हैरानी हुई है, रीटेक हुआ है। ओहो, नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल है। ये तो बड़ा, मैं आपको हम्म। अगर दिखाऊं ना, मैंने वो एक वीडियो बनाई थी अपने ब्लूपर्स की। अच्छा। वो ब्लूपर्स की एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जितनी मेरी मिस्टेक्स हैं ना, सबको मैंने इकट्ठा किया था। हम्म। हम्म। और एक दफा मेरे सामने कैमरा होता है, और कैमरे को मैं कंट्रोल कर रहा होता हूँ अपने मोबाइल से। ओके। अच्छा। और मोबाइल मेरे सामने स्टैंड पे लगा होता है। कैमरा जरा दूर होता है। अब जाहिर है आप बार बार उठ के कैमरे की फंक्शंस को चेंज तो नहीं ना कर सकते। हम्म। हम्म। तो कैमरा मैं कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल के साथ। मेरे मोबाइल पे कैमरे के सारे इंटरफेस और फंक्शंस आ रहे होते हैं। ठीक है। और जाहिर है मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, स्टैंड पे पड़ा हुआ है। तो अब वो वहाँ से मैं मोबाइल से ही कैमरा मैं स्टार्ट करता हूँ और कैमरे को मैं स्टॉप करता हूँ। और वहीं से मैं उसके सारे मॉड्स वगैरह, उसको पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, या उसकी जो भी सेटिंग वो मैं करता हूँ। हम्म। अच्छा, अब मैं एक तरफ से मैंने मोबाइल पर बटन को प्रेस करना होता है कैमरा स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और दूसरी तरफ ये, अगर आप देखो, ये नीचे आपको स्टेटस बार नजर आ रही है। इसमें हम्म। इसमें ये आपको ऑडोसिटी नजर आ रहा है। जी जी। हाँ जी। ऑडेसिटी। हाँ, ऑडोसिटी जो है ये बेसिकली साउंड रिकॉर्डिंग का एक सॉफ्टवेयर है। और छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन बड़ा कमाल का है। इसको मैं भी यूज कर लूं? बिल्कुल करो, ठीक बिल्कुल है। करो। ये देखो ना, मैं जैसे इसमें यूज करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दिस इज एन ऑडोसिटी टेस्ट। अब ये मैंने, ये देखो। सर ये इनहेंस हो जाती है इसमें ऑटोमेटिकली? ये एनहांस भी करता है और ऑडियो को काफी हद तक क्रिस्प भी करता है। हम्म। ठीक है, फिर उसमें इसमें देखो, ये इफेक्ट्स में आओ। इफेक्ट्स में आपको यहाँ पे जैसे ये एम्पलीफाई है, ठीक है। हम्म। एम्पलीफाई में आप आवाज को मजीद थोड़ा सा, आप इसको वॉल्यूम को ऊंचा कर सकते हो। अब देखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दिस इज एन ऑडोसिटी टेस्ट। सर ये जो 11 लैब्स के बारे में सुना है, बहुत अच्छा, तो ये कुछ किसी काम की नहीं है, मतलब फिर यही समझे हम? नहीं नहीं, 11 लैब तो चीज ही और है ना। इलेवन हम्म। लैब 11 लैब्स जो है वो बेसिकली एआई बेस्ड है। हाँ उसके, जी। हाँ, उसमें उसमें 11 लैब्स में हम जो है वॉइस ऑडियो, क्रिएट करते हैं। वॉइस वॉइस क्रिएट करते हैं, उसमें वॉइस जनरेट करते हैं। फिर ये है कि हम अपनी वॉइस को भी क्लोन कर सकते हैं। आप अपनी वॉइस उसको दे दो एक दफा, हम्म। वो आपकी वॉइस का पूरा एक पैटर्न वो सेव कर लेगा।
और उसके बाद आप अपनी वॉइस के बीच में जिस मर्जी लैंग्वेज में आप बात करो, बोलो, इंग्लिश में बोलो, टर्किश में बोलो, पंजाबी में, उर्दू में, वो आप ही की वॉइस में उस टेक्स्ट को पढ़ेगा। हम्म। इस तरह की हैं मतलब काफी सारी चीजें। तो लेकिन जब तक आपके पास वॉइस जनरेटर जो है वो पेड आपके पास नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे वॉइस जनरेटर्स हैं जो फ्री अवेलेबल हैं और अच्छा काम करते हैं, बहुत जबरदस्त हम्म। काम करते हैं। ठीक है। जैसा कि है नेचुरल नेचुरल रीडर है, नेचुरल रीडर है, स्पीच माँ है, और एक और था, लव ए लव वाई लव लव ए आई वॉइस, इस तरह करके था, मैं बताता हूँ आपको। ये आपने चेक करने हैं तीनों के तीनों ना, तीन चार हैं। मुझे कह रहे हैं। सर हाँ। 1 मिनट, सर दोबारा बताइएगा। मैं आपको ये ना ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ तीनों नाम आपके, एक मिनट। हम्म। जी। सर हाँ। कैपकट जो है, जो आपने अभी बैकग्राउंड रिमूव किया, हम्म। ये इसका फ्री वर्जन है? ये फ्री वर्जन है। अच्छा। अच्छा, ये मैंने आपको तीनों मैंने ग्रुप में शेयर करवा दिया, फॉर वॉइस जनरेशन, नेचुरल रीडर, लव लव वॉइस एआई, और स्पीच माँ। ठीक है। ठीक है। इनको आपने चेक करना है, और इसमें उर्दू के भी जो है ना वॉइसेस अवेलेबल हैं। ओके। अच्छा, ये देखो, जैसे ये मैंने ये वॉइस मैंने, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये देखो, इसको आप सिलेक्ट करो, इफेक्ट में आओ, और इसमें वॉल्यूम एंड कंप्रेशन है। ठीक है। इसके बीच में जैसे लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन, हमने इसको इसको करना चाहते हैं, प्रीव्यू करो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दिस इज एंड, और यहां से आप इसके प्रीसेट्स अवेलेबल हैं ये, और नॉर्मलाइजेशन आप करना चाहते हैं, यहाँ से कितने आप एल यू एफ एस इसको रिड्यूस करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं। इसी तरह से आप इफेक्ट में आओ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूं जी पिच एंड टेम्पो। ठीक है। मैं चेंज पिच करता हूं, Hello, आवाज ही नहीं आई। this is an Audacity test. हाँ हाँ हाँ, ये तो वो बेंटन वाली आवाज आ रही है सर हाँ जी हाँ, की। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही 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 वही। और ये देखो, पिच फ्रॉम ए टू ई। ठीक है, E6। हम्म। मैं इसको करता हूँ पिच फ्रॉम ए टू सी शार्प कर लेते हैं, अप्लाई। You can अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ ए शार्प बी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दिस इज एन ऑडासिटी टेस्ट। तो यहां से मैं मैनुअल भी इसको ले जाता हूँ आगे, यहाँ ये बहुत ज्यादा वो शार्प हो जाएगा, बहुत ज्यादा। हाँ ये सही है। ये जैसे आपने चींटी दिखानी है, चूहा दिखाना है, इस तरह का कोई हाँ। करेक्टर को, टाइनी करेक्टर दिखाना है, तो आप इस तरह की उसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। फिर ये पिच एंड टेम्पो है। ठीक है। ये ये पिच है, और ये है स्पीड। हम्म। Hello, so मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम, और आगे ले जाओ। Hello, Assalamualaikum warahmatullah. This is an Audacity test. एक मिनट होल्ड करें, जरा अजान हो ले, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, असद आ जाए। अच्छा, ये आपने देख लिया कि ये यहाँ से पिच, और ये इस तरह की आप चीज़ें बड़ी मतलब मज़े से आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने कैंसिल इसको किया, अप्लाई नहीं किया, इसलिए कि मेरी वॉइस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इफेक्ट में आ जाएं, उसके बाद ये फिर फेडिंग है। फेडिंग का आपको पता ही है कि आप मतलब
क्रॉसफेड क्लिप्स हैं, क्रॉसफेड ट्रैक्स हैं, फेड इन फेड आउट, ये हमने उसमें फिल्मोरा में फेड इन फेड आउट हमने किया हुआ है। हम्म। ठीक है, ये मतलब आवाज स्लो से तेजी की तरफ जाए, तेजी से आस्ता आस्ता स्लो की तरफ जाए, पिच एंड टेम्पो टेम्पो हो गया। और ये इक्वलाइजर और फिल्टर्स हैं। ठीक है, जैसे बेस एंड ट्रेबल है, इस पे क्लिक करो, आप ये देखो, ये आप इसकी बेस बढ़ा सकते हो, जैसे बेस मैंने ज्यादा कर दी, प्रीव्यू करो आप इसको। ओ हो। नजर। हाँ, इसको प्रीव्यू करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दिस। अच्छा, ये देखो, मैं इसको ट्रेबल को बढ़ाओ, ट्रेबल को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेबल आपकी आवाज में क्लैरिटी लाता है, क्रिस्पनेस लाता है। जो बेस है ये आपकी वॉइस के बीच में एक धमक और एक बेस लेके आता है। और आमतौर पर हम इसको इस रेंज में रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब ये बेस आ गई थोड़ी सी, मैं इसको ट्रेबल को बढ़ा देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दिस इज एन अब ऑडासिटी टेस्ट। अगर मैं ट्रेबल को हम्म। बिल्कुल ट्रेबल को कम कर देता हूँ तो आवाज दब जाएगी। हेलो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दिस इज एन ऑडासिटी टेस्ट। ठीक है, ये लाउडनेस को अगर बढ़ाएं और ट्रेबल को कम करें तो आवाज बिल्कुल आपकी फेड हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और अगर मैं ट्रेबल को ज्यादा बढ़ा दूं और बेस को बिल्कुल कम कर दूं तो आपकी आवाज कानों में चुभने वाली बन जाएगी। और ये आपकी क्वालिटी बन जाएगी, इसे हम कहते हैं टेलीफोन क्वालिटी। जैसे हम्म। आपने फोन पे किसी को दिखाना ना बात करते हुए, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब फिल्म में या किसी प्ले में या किसी सीरियल में फोन पे बात करते हुए दिखा रहे होते हैं तो वो इस तरह की। ठीक है, ये वो स्टाइल है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट सर कर। ये वीडियो एडिटिंग की तरह ये ऑडियो एडिटिंग भी बड़ा स्किल है फुल। बहुत बहुत बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपको इतनी तो ऑडियो एडिटिंग आनी चाहिए कि जितनी वीडियो एडिटिंग में उसकी ज़रूरत है। ठीक है। हम्म। अच्छा, मैं एक रिकॉर्ड करता हूँ और मैं कहता हूँ, देखो, ये काम बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ करना होगा तुम्हें, और ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। स्टॉप किया मुश, मैंने। मुश्किल है, आज शाम तक नहीं होता ये। ओहो। जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस, मैं समझ गया, ये आज शाम तक ये काम हो जाएगा। और हाँ देखो, अगर मेरे पास तुम इस बारे में खबर ना लेके आए तो बेहतर है कि मेरे पास ना आना। मैं तो डर गई। ना। सर आप कसम से सर आप ना सर आप ऑडिशन दें, आपको ड्रामे में काम मिल जाएगा। यार, तो बताओ, फायजा फायजा मुझे ड्रामा में काम दिलवा रही है। मैं मैं मेरी जान कई ड्रामे कर चुका हूँ। मैंने तो ड्रामे कर करके छोड़े हुए हैं। हम्म। अच्छा। अब जो है ना, अब जो है नए फनकार बनाने का जो है ना वो दौर है। अच्छा जी, ये तीन तीन हो गए हमारे। जी। और क्या था यार, तुसी मैंने भुला ही देता, तो बेहतर है नहीं कि सर, फादर का रोल तो मिल ही जाएगा। अच्छा। चलो। दादा अबू का मिल जाएगा, नाना अबू का मिल नहीं जाएगा। देखो जी, दादा अब्बू का फादर दादा भी बहुत अच्छा मिलेगा। देखो देखो जी, दादा अब्बू हो, फादर हो, नाना अब्बू हो, मैं सारे रोल लेने को तैयार हूँ, बशर्ते के साथ दादी अम्मी और नानी अम्मी जरा खूबसूरत सर फिर तो घर में हाँ। ही मिल सकता है। हाँ बस, फिर सब्र ही बेहतर है। अच्छा, ये है जी, तो बेहतर है कि मेरे पास ना। सर कहीं ऐसा ही ना हो फिर ड्रामे वाली बच जाए, दादी अम्मा और नानी अम्मा। अब चुप रहना यार, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जी बॉस, जी बॉस, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो जी, ये मैंने ये मैंने दो दो कैरेक्टर्स की मैंने आवाजें इसमें रिकॉर्ड की हैं, क्योंकि मैंने उसमें आवाज को चेंज नहीं किया, लेकिन ठीक है। हम्म। ये काम बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ करना होगा तुम्हें, और ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। वाकई सर आप सीआईडी वाला फील दे रहे हैं। अच्छा। जी बॉस, कोई टेक की जरूरत ही नहीं है। आज शाम तक ये काम हो जाएगा। और हाँ, अच्छा, ये दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हम्म। ये जो है ना कैरेक्टर,
कैमरा किसके ऊपर है? कैमरा विलन के ऊपर है, और ये विलन का एक कारिंदा है जिससे वो बात कर रहा है। ठीक है, इसकी आवाज को हमने चेंज करना है। हम चूंकि विलन को दिखा रहे हैं, इफेक्ट में आ जाओ और यहाँ बेस ट्रेवल में आ जाओ, और यहाँ मैंने बेस को कम कर दिया बिल्कुल इस तरह से, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ठीक है। इसी तरह से इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, और इफेक्ट में आते हैं, और दो ट्यून्स को आप चूज कर रहे हैं। दो ट्यून्स को मैं और इस पे भी अप्लाई कर दिया मैंने। अब जरा इसको चेक करें, जरा आप देखते हैं। देखो, ये काम बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ करना होगा तुम्हें, और ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस, मैं समझ गया, ये आज शाम तक ये काम हो जाएगा। और हाँ देखो, अगर मेरे पास तुम इस बारे में खबर ना लेके आए तो बेहतर है कि मेरे पास ना आना। जी बॉस, जी बॉस, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ जी, ठीक है। गो के इसमें अभी मजीद जो काम की जरूरत है है। वो जरूरत है, जैसे कि इक्वलाइजर में अब ये बेस ट्रेबल है, बेसिक बेस ट्रेबल। ठीक है, हम्म। इसके बीच में दो चैनल है सिर्फ, एक बेस और एक ट्रेबल। हम्म। मैं इसको ट्रेबल को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, बेस को बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अच्छा, इसको इस ये वाकई लग रही गुंडों वाली आवाज है। इसको ना, इसको जो इसको इसको मतलब हमें हम्म। वॉइस को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए था, जैसे ये बॉस है के साथ करना होगा। अच्छा, जो वॉइस ओवर है, इसको इसको गौर से सुन लो। जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो हम नॉर्मल स्पीच से ज़रा हट के बोल रहे होते हैं। जब हम डायलॉग डिलीवरी कर रहे हम्म। होते हैं तो हम ऐसे नहीं बोल रहे होते कि जैसे सबक सुना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप एक्ट्रेस को देखो, तो वो जब डायलॉग डिलीवरी कर रहे होते हैं तो वो आवाज को सीने से निकालते हैं, गले से नहीं। हम्म। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, सिस्कियों की आवाजें होती हैं, सिस्कियों वो जैसी। वो एग्जैक्टली वो साथ हम्म। यूं समझ लो कि वो सांस के साथ आवाज को खींचकर और बाहर निकालते हैं। वाह जी वाह। ठीक है, उसकी हम्म। उसकी एग्जांपल क्या है? देखो, एक एक ये डायलॉग है ये वाला। देखो, ये काम बड़ी होशियारी और ये बिल्कुल मैंने नॉर्मल जैसे आम से, राइट, और हम्म। मैं इसी को चेंज करता हूं। ठीक है ना? देखो, ये काम बहुत होशियारी और चालाकी के साथ करने वाला है। ये क्या किया मैंने? मेरी नॉर्मल जो स्पीच है वो तो गले से मैं बात कर रहा हूँ आमतौर पर, लेकिन ये मैं कह रहा हम्म। हूँ, देखो, गौर से सुनो। मैं थोड़ा सा अपनी आवाज के बीच में एक बेस लेके आया हूँ खुद से, हम्म। खुद से। देखो, ये काम बहुत होशियारी और चालाकी से करने वाला है। फिर मैंने क्या किया, उसमें मैं पॉजेज पॉजेज यूज कर रहा हूँ, उसके बीच में मैं वर्ड स्ट्रेस यूज कर रहा हूँ। ये हम्म। मिलजुल के आपकी एक जबरदस्त वॉइस आपकी जनरेट पॉज करती पॉजेस सर, आप क्या समझते हैं वॉइस ओवर के अंदर पॉजेस मतलब है। छोटे मोटे होने चाहिए? वॉइस ओवर डिपेंड करता है ना किस चीज की है। अगर तो ड्रामा सीरियल है उसमें पॉजेज होते हैं। हम्म। अगर हम्म। आप एलो क्लीन की ऐड बना रहे हो, एलो क्लीन, आई लव यू एलो क्लीन, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो एलो क्लीन, मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता पारो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम नहीं जानती। क्या कर दिया तुमने? इतने साफ सोफे पारो, ये कैसे किया? आलो क्लीन की वजह से। एलो क्लीन से किया है मैंने साहब जी। अब देखो ना, ये तो एक मतलब फनी एड बन गया। और वो अब अब ये डायलॉग डिलीवरी, ये ठीक है, ये एक जज्बाती है उसमें, फिल्म की हद तक ठीक है। हम्म। पारो लेकिन भी आ गई। हाँ, तो ठीक लेकिन है। ये है कि वो एलो क्लीन का जो एड है भाई, वो उसका तो मूड ही डिफरेंट है ना। हम्म। उसमें आवाज में एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। सर उसमें आपको पता है मैंने ये वॉइस ओवर किस तरह किया? पहले मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी। हाँ ठीक है। ये एआई से नहीं लिखी है, मैंने खुद लिखी है। ठीक है। और उस स्क्रिप्ट को मैंने लिखने के बाद
3 से 4 दफा चैट जीपीटी को सुनाया है। उसने बोला यहाँ पे आपकी टांग ऊंची होनी चाहिए, यहाँ पे डाउन करो, यहाँ पे यूं करो। हाँ फिर जाके 5वीं दफा कुछ फाइनलाइजेशन हुई, उसके बाद मैंने आपको भेजी। हाँ, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत बेटर है। ये हम्म। पहले से बहुत बेहतर है। आवाज का जेरो बम, आवाज का उतार चढ़ाव। हम्म। अब जैसे एलो क्लीन है, एलो क्लीन एक लाउड साउंड चाहिए उसके बीच में। हम्म। अब लाया आपके लिए, ये लाया, वो लाया, इससे आप ये कर सकते हैं, इससे आप वो कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सेम जो स्टाइल है एलो क्लीन वाला, ये अगर आप अप्लाई कर दो हीरो और हीरोइन के उस पे, उसके पारो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, यकीन जानो, मैं तुम्हारी सारी वो सफाई एलो क्लीन से कर दूंगा। अब वो टोन ही और है, बिल्कुल सही है। वो सिचुएशन और है, टोन और हम्म। है। ठीक है ना। और हम्म। इसी तरह से सैड सीन है, फिर कोई कोई हैप्पीनेस का सीन है, उसके उस हिसाब से फिर आवाज चेंज हो जाती है। वो सीन पे डिपेंड कर रहे हैं सीन वहां पे पे। डिपेंड करता है। लेकिन अब हम्म। जो इस तरह के एड्स हैं, जिस तरह के एड्स हैं, वो उसी तरह से आपको अपनी वॉइस को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम्म। उस सिचुएशन को फील करते हुए। ठीक है। बिल्कुल सही है। सर, ये जिस तरह के मोड की बात हो रही है, तो कोई एआई टूल हमें गाइड कर सकता है कि अगर इस तरह का एड है या ये प्रोडक्ट है तो हमें कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? देखो, उसके लिए एआई से पूछने से कहीं बेहतर है कि आप फिजिकली खुद से एड्स देखें। हम्म। हम्म। खुद से देखें, उसमें देखें कि वो लोग कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे, क्या सेम। क्या एनर्जी है उनकी, और क्या। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। अगर नेचुरली आप अपने आप को ही देख लो ना, तो दिन में आपके तकरीबन को 3 से 4 मूड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जिनमें आवाजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आवाजों के मूड्स को कैसे आपने कंट्रोल करना है, ये पूरा मैंने उसके बीच में एक तरीका बताया था कि अगर आपको स्लीपी साउंड रिकॉर्ड करना है, हम्म। तो आपने सुबह उठते ही रिकॉर्ड कर लेना है, बिल्कुल। जिसमें आपकी आवाज थोड़ी, उसमें ग्रैमेज होगा, उसमें भारीपन होगा। ठीक है। और अगर आपने आवाज ये शो करना है कि आप बहुत थके हुए हैं और टूटी हुई आपकी आवाज है, तो आप 4 किलोमीटर वॉक करके आए और आके आवाज हम्म। रिकॉर्ड कर लें। ठीक है। सर। और इसी तरह से नींद आपको आ रही है और वो आपने आवाज हम्म। जनरेट करनी है, तो फिर आपको जब शदीद नींद आ रही हो, तो उसी सिचुएशन में आपने आवाज को रिकॉर्ड करना है। आप सुबह उठते रिकॉर्ड हैं ना, को। जैसे सुबह उठते हैं, आप सुबह उठते हैं, हाँ, क्या क्या बोला तुमने, क्या, अच्छा, ठीक है, ओके ओके, मैं आता हूँ, आ रहा हूँ बस यार, जस्ट वेक। इस तरह की आवाज होगी आपकी सुबह उठते ही। हम्म। और और उसमें उसमें एक भारीपन होगा आवाज में, सुबह उठते ही गला थोड़ा वो अपनी रूटीन में नहीं आता, वार्म अप नहीं हुआ होता। तो ये 3 4 किस्म की जो आवाजें हैं, फिर उसके बीच में ना सिचुएशनल साउंड्स भी तो है ना। बिल्कुल। आपको आपको को खबर आके देता है, क्या, वाकई, हैं, ऐसा रियली, नहीं हो सकता। रियली, वो ये हम्म। इस तरह ये क्या, ये लो टू हाई पिच आपकी आवाज है क्या, देख लो, मतलब लो टू हाई पिच, मोटी से पतली, क्या, ये जो है, रियली, इस तरह की आवाजें, ये आपकी एक्सक्लेमेटरी वॉइसेस, इनको हम कहते हैं। सर ये इमोशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है ना आपके, मतलब और जिस तरह आप मैं, जो। हाँ, ये एग्जैक्टली ये जब आप इन इमोशंस पे आप गौर करोगे ना, तो आप देखोगे यार, वाकई ये तो मेरी आवाजें तो अनइंटेंशनली निकलती हैं। हम्म। किसी को आपने इमरजेंसी, ओ रुक 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 रुक, ओ ठहर जा, ओए ओए 1 मिनट, खुद ब खुद आपका वो टेम्पो बन जाएगा, आपकी बेस ट्रेबल खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हम्म। ये चीजें तो नेचुरल है ना। बिल्कुल। लेकिन जब हम वॉइस ओवर करते हैं, तो वो अननेचुरल सिचुएशन में हम होते हैं, हमारा वो मूड नहीं है, लेकिन वो मूड बना के हमने उस आवाज को प्रोड्यूस करना है। बिल्कुल सही है। इसे इसे बेसिकली डबिंग कहते हैं, इसे बेसिकली वॉइस वॉइस ओवर कहते हैं। और वो आपको आपको उस सिचुएशन में
आपको अपने आप को फील करवाना पड़ता है, उसके बाद हम्म, उसी तरह की आवाज आपकी खुद ही निकलेगी। गुड। समझ आ गई? फिर प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा आवाज आप निकालेंगे, जितनी ज्यादा आवाज आप प्रोड्यूस करेंगे, आपकी वॉइस क्वालिटी क्लियर होती चली जाएगी और आपको आवाज पे कंट्रोल आता चला जाएगा। राइट। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाकी इसके देखो, आप इफेक्ट में आओ, इसमें मजीद आप देख लेना, जैसे कि ये बेस ट्रबल है, इसमें आगे आपके पास जो है फिर ग्राफिक सर यहाँ इक्वलाइजर, से डाउनलोड डाउनलोड कैसे होगी यहाँ से? ऑडोसिटी। यार आपको बताया कि वेबसाइट का नाम, वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। वो नहीं, ये यहाँ से वॉइस कैसे डाउनलोड होगी? अच्छा, वॉइस। यार अली, कम ऑन, बच्चों वाले क्वेश्चन करते हो, वेरी सर कभी कभार दिल करता अच्छा अच्छा, है। चलो ठीक है। फाइल, मान ले। फाइल, फाइल एक्सपोर्ट ऑडियो। ओके, ठीक है, याद था लेकिन मैंने कहा एक दफा कंफर्म कर लूं। एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर। ओके। यहाँ पे आप नाम दोगे, यहाँ पे आप उसका फोल्डर दोगे, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। ओके सर। ठीक हो गया। ठीक है सर। अच्छा, इसको तो चलो आप इसको आपने देखना है, अडोसिटी को, और कोशिश करो इसके ट्यूटोरियल देखो, और ये बड़े मजे की चीज़ है और ये बड़े काम ओके, आने वाली चीज़ है। ठीक है। गुड हो गया सर। अच्छा अच्छा। सर, एक और चीज भी मैंने पूछनी थी आपसे। जी जी। वो वो जो मैंने वीडियो आपको बना के भेजी थी, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें क्योंकि मैं आप भी। मैं मैं उसी मैं उसी को ओपन करने लगा हूँ, उसी प्रोजेक्ट को। ठीक है। ओके ओके। अच्छा जी, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। फाइल, ओपन, रिसेंट, ये एलोक्लिन वाला मैंने एक बनाया हुआ है। ठीक है। हम्म। ये वीडियो है, ये वाली वीडियो है, ये वाली। इस पे लोगो जो है ये मैंने वही वेबसाइट से उठा के यहाँ लगा दिया था। ठीक है ना। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने मुझे भेजी है ये वाली वीडियो, और हम्म। ये वो साउंड है जो आपने मुझे भेजा था, जिसको मैंने क्लीन करके लगा दिया है इसके ऊपर। ठीक है जो सर, आपके इसके घर पीछे में कुछ म्यूजिक कोई और सा ना लगाई, मतलब म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा, वो तो मैंने टेम्परेरी हाँ हाँ, लगाया। वो तो वो जाहिर है, ये म्यूजिक इसके साथ नहीं, वो मैच नहीं कर रहा, तो इसको म्यूजिक को हम यहाँ से म्यूट कर देते हैं। यहाँ से हम्म। म्यूट कर दें, या ये देखो, यहाँ से म्यूट कर दें। एक गुड नाइस हो गया। शाइन देता है, सबसे पहले मिलता है इंस्ट्रक्शन कार्ड। अच्छा, इसके बीच में ना आपने जो ट्रांजिशंस दी हुई थी, वो कुछ हम्म। ट्रांजिशंस ऐसी थी जो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग थी। जैसा कि जैसा कि ये देखो, ये वाली मैं आपको दिखा, बिल्कुल। मैं आपको दिखा, ये शाइन देता है। ये ब्लैक क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। मतलब ये ट्रांजिशन जो है इसने टाइम लिया काफी, उसके बाद एक ये ट्रांजिशन है, ये देखो, टेक्स्ट आ गया है पीछे, वीडियो या पीछे वो इमेज कोई नहीं है। उसके बाद आपने ट्रांजिशन खत्म कर दी यहाँ पे। ये देखो, ये हम्म। ट्रांजिशन खत्म नहीं की मैंने उसका जो ब्लैक एरिया है ना, उसको ये देखो ना, अब ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, आ रहा है, वाई, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। हम्म। इतनी देर में तो आपकी प्रोडक्ट सामने आ जानी चाहिए थी, और इसी तरह से सर ट्रांजिशन की टाइम कम कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर टाइम कम सकते। करें हाँ तो? हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली, टाइम कम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है जो ट्रांजिशन देखो ना, ये चीज देख रहे हो कितना टाइम ले रहा हम्म। है, इतना टाइम नहीं होना चाहिए ट्रांजिशन के लिए। अच्छा सर, ये बैकग्राउंड पे ब्लैक क्यों, कुछ और? हाँ, ट्रांजिशन बैकग्राउंड, है। बैकग्राउंड पे ब्लैक, हम ब्लैक के अलावा कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन ये ब्लैक नजर आए ही क्यों? यही बात। वो नजर, ब्लैक ब्लैक को ही तो छुपाना है हमने। हम्म। हम्म। ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरी चीज की सीन चेंज कर रहे हैं, आप सीन चेंज कर रहे हैं, और सीन चेंज करते हुए पता ना लगे कि ये सीन चेंज हुआ है। ठीक है। ओके। बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब ये होता है। उसका उसका मैं आपको एक क्विकली, मैं आपको एक क्विकली मैं आपको उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बिलीव मी, यू कैन डू दिस, मेक अस। ये देखो, ये यहाँ पे ये दो क्लिप है, ये एक, ये
इनके बीच में से मैंने कुछ हिस्सा काटा, ठीक है, You can do this. Make a sketch. और मैंने बीच में ट्रांजिशन दी। अगर मैं ट्रांजिशन ना दूं बीच में ये, तो ये ऐसे नजर आएगा। गौर से देखना जरा इसको, Make a देखा आपने? make a sketch. Do this. Make a एकदम से वो कट फील हो रहा है और वो बुरा बिल्कुल। बुरा लग रहा है, ठीक है ना? हम्म ये देखो। this. Make a sketch. अब ये जो एकदम से कट आया है जो बीच में, इस कट को हम कंसील करते हैं। इस पे हम ट्रांजिशन में आते हैं, और ट्रांजिशन में आके मैं कोई भी ट्रांजिशन जो प्रॉपर हो ट्रांजिशन वो लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइट लीक्स है, ये लगा सकता हूँ मैं। 3D स्लाइड शो ये लगा सकता हूँ, ये लगाया, ये देखो। You can do this. Make a sketch. Okay. ठीक है वो है। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन लगाई है मैंने इसके ऊपर, ये हम्म इधर से देखो 3 तरह से लग सकती है। राइट साइड पे देखो, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स और ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है ये दोनों क्लिप्स पे लगेगी। ठीक है। पोस्ट फिक्स का मतलब है सिर्फ पहले क्लिप पे लगेगी, पहले क्लिप पे, ये यहाँ पर। Me. You can do this. Make a sketch. और पोस्ट फिक्स का मतलब है दूसरे, पहला क्लिप पूरा चल जाएगा Do this. Make a sketch. Okay. और दूसरा क्लिप जब स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट पे ही अप्लाई होगी। और ओवरलैप का मतलब है दोनों के ऊपर You अप्लाई। can do this. Make a sketch. अब देखो वो जो Oh. एक वो जो कट था, वो एकदम से जो बुरा फील हो रहा था, उसको आपने ट्रांजिशन से कंसील किया। ट्रांजिशन से आपने उस कट को भी छुपाया, प्लस एक एक स्टाइल भी हो गया, हम्म ठीक है? क्योंकि एक ही फ्रेम को देखते देखते लोग थक जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल और ठीक है। एक ही फ्रेम को देखते देखते लोग थकते Believe me. You can do this. हैं। और अगर And do you know what can you do with this sketch? Yeah, of course. You can animate it. Let's see. अच्छा, जिस क्लिप में सस्पेंस हो, जिस क्लिप में थोड़ा इस तरह की कोई चीज हो, आ, वो उसमें हम क्या करते हैं? And do you know what can you do with this sketch? व्हाट Can you do? व्हाट कैन यू डू विद दिस स्केच? यहाँ पे आके, क्योंकि एक सस्पेंस की सी बात है, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैंने स्केल जो है ना, स्केल इसका मैंने की फ्रेम एक ऐड कर दिया इसमें, ठीक है? की फ्रेम ऐड किया और यहाँ आके इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया। ये चीज बस काफी है। Do you know what can you do with this sketch? Yeah, of course. You can animate it. Let's see how can you do that. Come with me. Just ठीक है, know तो what can you तो सम टाइम हम ये, चूंकि वो बैकग्राउंड अलग है ना, तो इस वजह से वो बैकग्राउंड भी जूम इन नहीं हो रहा, वो सिर्फ चूंकि उसमें मैंने क्रोमा लगाया हुआ है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड के साथ ही इसका राइट क्लिक किया और कंपाउंड क्लिप बना लेते हैं। कंपाउंड क्लिप में ये होगा कि ये देखो जी, अब जब मैं इसको जूम इन करूंगा ना, जूम इन, तो बैकग्राउंड भी साथ जूम इन होगा। की फ्रेम ऐड करो। what can ये चीज, you know what can you do with अब ये जो मैंने ये जो जूम इन किया है, ठीक है? हम्म ऑडियो में आए, साउंड इफेक्ट्स में आए, साउंड इफेक्ट्स, और यहां पे लिखें वुश। नजर आ रहा है ना आपको? सही, वुश, ठीक है? इसको उठाएं और ये नीचे यहाँ पे लगा दें। what can you do गौर से सुनो। what can you do with this sketch? Yeah, of course. You can animate it. Let what can you do या ये लगा दो, ये वाला, ये भी लगाया जा सकता है। ये थोड़ा जरा वो बड़ा है। and do you know what can you do with this sketch? Yeah, of course. You can animate it. Let's क्योंकि 1 मिनट का क्लिप होता है शॉर्ट वीडियो, और ये इसी तरह से आपकी जो
जो एड्स होते हैं वो भी हम्म शॉर्ट होते हैं, तो उसके बीच में, उनके बीच में फिर हम इस तरह के इफेक्ट्स लगा के उनको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि ये है। ये है एलोक्लीन का अल्टीमेट सर म्यूजिक कुछ इसके अंदर कौन सा आप हाँ सजेस्ट शाइन करेंगे? बॉक्स। हाँ, म्यूजिक ये देखो, हम देख लेते हैं इसमें। म्यूजिक भी आपने ऐसा यूज करना है जो फास्ट हो, जो जिसमें एनर्जी हो। हम्म ठीक हो गया, म्यूजिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ मैं करता हूँ फास्ट। ठीक है, फास्ट लिख दो। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, कितनी देर लगेगी? नहीं 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 नहीं, फिर मैं आ रहा हूँ बस थोड़ा। तो सर 5 मिनट वेट कर लो। आ रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अहमद ने पढ़ ली? अच्छा जी। अब ये देखो, ये है एलोक्लीन का अल्टीमेट शाइन बॉक्स। अब जैसे आपने कहा ना, ये है एलोक्लीन का अल्टीमेट शाइन बॉक्स। हम्म यहाँ पे ये देखो, ये है एलोक्लीन का अल्टीमेट शाइन। यहाँ पे आप इसको ट्रांसफॉर्म ऑन ये ऐड करो, और यहाँ यहाँ पे लाके इसको थोड़ा सा जूम इन कर दो, ये चीज, ये देखो। एलोक्लीन का अल्टीमेट शाइन बॉक्स। आप कम अभी स्लो है, इसको थोड़ा, ये जो की फ्रेम है इसको थोड़ा और करीब ले आओ। अब ये क्या होगा? अल्टीमेट शाइन बॉक्स। अल्टीमेट शाइन बॉक्स, जैसे शाइन बॉक्स कहा है आपने, शाइन बॉक्स। वो जूम इन हो हम्म गया। और हम्म ऑडियो में आए, साउंड इफेक्ट में आए, वुश, और ये एक वुश यहाँ पे इसके नीचे लगा दे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखो। अल्टीमेट शाइन बॉक्स। अ कंप्लीट प्रीमियम क्लीनिंग किट। अब ये दिखा दिया आपने, हमने इस पे एम्फसाइज कर दिया, बॉक्स। बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। और ये जैसे ही आपकी ट्रांजिशन आई, ये ब्लैक आई। ठीक है, हम्म। ब्लैक आई, और आपने यहाँ आके एक और की फ्रेम ऐड किया, थोड़ा सा आगे लाए, और इसको रीसेट कर दिया आपने। रीसेट रीसेट करने से दोबारा 100 हो जाएगा। शाइन बॉक्स। अ कंप्लीट प्रीमियम क्लीनिंग किट। देखा, दोबारा से आपका फ्रेम पूरा है। पूरे पूरे। वो ट्रांजिशन के बीच में हमने उस चीज को कवर कर लिया। जो ठीक आपके है, घर को एक नई शाइन। अब देखो, ये कार्ड आप दिखा रहे हो, तो कार्ड को आपको जूम इन करना चाहिए। यहाँ पे आओ, एक और की फ्रेम ऐड करो, और हम्म थोड़ा सा आगे लाओ इसको, ये यहाँ पर, यहाँ पर, और इसको जूम इन करो, और यहाँ से आप इसको सेटिंग, ये चीज। किट जो आपके घर को और फिर अगेन ये वुश जो है, ये वुश यहाँ पर भी लगा दो। क्लीनिंग किट जो आपके घर को एक नई शाइन देता है। बस ठीक है, नई शाइन देता है के बाद दोबारा से आप इस पे एक और की फ्रेम ऐड करो, और यहाँ आकर इसको रीसेट कर दो, या खुद से लिख दो 100 या रीसेट कर दो, एक ही बात है। है सबसे पहले मिलता है इंस्ट्रक्शन कार्ड जिसमें हर फार्मूले का बेस्ट यूज क्लियरली ताकि आप हर स्प्रे का फुल रिजल्ट हासिल कर सकें। और कार्ड के जस्ट बाद आपके लिए एक फ्री स्पेशल गिफ्ट, हमारा थैंक यू गेस्टर, ताकि आप एलोक्लीन का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखो ना, मतलब ये 2-3 चीजें मैंने सिर्फ इसके बीच में छोटी छोटी ऐड की हैं। और हम्म। म्यूजिक आप देख लो इसमें। सर म्यूजिक इन तरह की वीडियोस के पीछे हल्का सा लगाया जाए ना, वो एंगेज ही हो जाता है थोड़ा सा। हाँ हाँ,
इसलिए मैं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ लग जाए ना। लेकिन सर अब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट है इस चीज पे ना, कॉन्फिडेंस आ गया बहुत ही। हाँ हाँ इंशाल्लाह। इस पे डायमंड बने होते हैं, हाँ वो हैं, पेड़ हैं वो। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं वो, ये भी ठीक है, ये भी लगा सकते हो आप इस पे, सही है ये भी। अभी सर आप अभी यूज नहीं कर सकते, हैं ये जिस पे डायमंड बने हुए हैं, ये यूज नहीं कर सकते हैं। ये वाले, जी। ये इसमें से तो यूज कर सकते हैं, म्यूजिक में से, ठीक है ना। जो यूनिवर्सल म्यूजिक है ना, इसमें से यूज नहीं कर सकते। वो जैसे हम ये लगाते हैं ना, तो ये देखो वो कहता है सब्सक्राइब करें, तो ये वाले जो है ना, जो ये वाला म्यूजिक है, इसमें तो हम यूज कर, ये देखो, ये भी यूज कर लो। और टेम्पलेट में टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट भी सारे यूज कर सकते हो। ये है अलोक्लीन का अल्टीमेट शाइन बॉक्स, अब कंप्लीट प्रीमियम क्लीनिंग किट जो आपके घर को एक नई शाइन देता है। सबसे पहले मिलता है म्यूजिक नहीं आ रहा होगा आपको, है ना। लाइट सा महसूस तो हो रहा था हाँ इतना भी। बस ये इस तरह की जो ना वोशियस इफेक्ट्स और ये इफेक्ट्स इफेक्ट्स आप यूज करो। जैसे अब ये देखो, ये है ना, जिसमें हर फार्मूले का बेस्ट यूज क्लियरली सबसे पहले मिलता है इंस्ट्रक्शन कार्ड। अब ये जो है, ये आपने उसमें से निकाला है, तो ये आप साउंड इफेक्ट में आओ और इसको आप करो क्रम्बल, क्रम्बल पेपर पेपर, ठीक है। हम्म। इसको लगा दो ये। अब ये देखना, जरा गौर करना। मिलता है इंस्ट्रक्शन कार्ड जिसमें हर फार्मूले का बेस्ट यूज क्लियरली एक्सप्लेन। अच्छा ये इस पे लगाते हैं, ये क्रम्बल ड्रैग, पेज टर्न पेज टर्न, रोल अप पेपर, हाँ ये सही है, ये लगा दो। यूज क्लियरली एक्सप्लेन है ताकि आप हर देखा आपने, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हम्म। जो बैकग्राउंड में काम करती हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं, अगर आप वो लगा दो तो उनका इफेक्ट 100 टाइम बढ़ जाता है। बिल्कुल। जैसे ये है, देखो, क्लियरली एक्सप्लेन है ताकि आप हर स्प्रे का और इसको इसके नीचे यहाँ लगाओ, ऐसे। ताकि आप हर स्प्रे का फुल रिजल्ट हासिल कर सकें। और कार्ड के जस्ट बाद ताकि आप हर स्प्रे का फुल ये जो चीजें हैं ना, ये आपको आपने देखा होगा, SMR वीडियोस होती हैं कुछ, SMR, हम्म। ठीक है ना। तो वो सेटिस्फाइंग वीडियोस जिसको कहते हैं, तो इस तरह के साउंड्स हो गए, इस तरह के, वो उसमें साउंड्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप ठीक है। अपनी एड को SMR ASMR वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये इफेक्ट इस तरह के डाल के, वो हम्म। तो उनका इफेक्ट बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह नमाज का भी टाइम जा रहा है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हाँ, रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम।